हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग घर में होंगे, अच्छे होंगे और इस समय भारत सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेस में टेबल क्या होती है और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, अर्थात क्रिएटिंग ए टेबल इन एमएस एक्सेस। तो जैसा आप सब जानते हैं कि एमएस एक्सेस एक ऐसा डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कोई भी डाटाबेस क्रिएट करते हैं और वह डाटाबेस के अंदर डाटाबेस टेबल भी क्रिएट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि डाटाबेस क्या होता है और डाटाबेस में टेबल और रो, कॉलम और फील्ड क्या होते हैं। और आज हम आपको बताते हैं कि एमएस एक्सेस में एक डाटाबेस और एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि एमएस एक्सेस 2013 में कई ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट जो है वो टेबल होता है, क्योंकि अन्य सभी डाटाबेस ऑब्जेक्ट भी टेबल पर निर्भर होते हैं। इसलिए सबसे पहले टेबल बनाकर डाटाबेस डिज़ाइन करना होता है और एमएस एक्सेस 2013 में डाटाबेस बनाते हैं और उसके पश्चात आप टेबल में डाटा को स्टोर करते हैं। तो जैसा यहाँ पर ये बताया गया है कि एमएस एक्सेस में जितने भी प्रकार के डाटा बेस ऑब्जेक्ट होते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है वो होता है टेबल। और टेबल ही ऐसा होता है जो सभी के लिए बेस होता है, सभी के लिए आधार होता है, क्योंकि डाटाबेस टेबल में ही डाटा रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, डाटा सेव होते हैं और उस रिकॉर्ड से चाहे हम डाटा को व्यू करें, चाहे डाटा को एडिट करें, डाटा को सेव करें, रिपोर्ट तैयार करें, क्यूरी तैयार करें, वह सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी प्रोसेस का जो बेस होता है वो टेबल ही होता है। तो आइए चलते हैं कि कैसे एमएस एक्सेस में टेबल क्रिएट करते हैं। तो एमएस एक्सेस टेबल में यदि आप एमएस एक्सेस में 2013 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फाइल मेनू का, फाइल टैब का यूज़ करेंगे, और यदि आप 10 का यूज़ कर रहे हैं तो ऑफिस बटन का यूज़ करेंगे। तो जैसे ही हम फाइल टैब में जाते हैं और यहाँ पर न्यू ऑप्शन में क्लिक करते हैं, इसमें न्यू ऑप्शन में क्लिक करने के पश्चात हमारे समक्ष डाटाबेस क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आता है। इस डाटाबेस क्रिएशन डायलॉग बॉक्स में हम ब्लैंक डाटाबेस को सेलेक्ट करते हैं। यदि हम ब्लैंक डाटाबेस का यूज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम टेम्पलेट के माध्यम से डाटाबेस बनाना चाहते हैं, तो टेम्पलेट का यूज करते हुए भी डाटाबेस टेबल बना सकते हैं। तो ब्लैंक डाटाबेस को सेलेक्ट करेंगे और इसके पश्चात डाटाबेस का नेम निश्चित करना होता है, और डाटाबेस का नेम निश्चित करने के पश्चात क्रिएट बटन में क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके समक्ष जो न्यू डाटाबेस की विंडो और न्यू डाटाबेस टेबल की विंडो ओपन हो जाती है। और ध्यान दीजिए, जब कोई भी एक डाटाबेस क्रिएट हो जाता है, वह डाटाबेस क्रिएट होने के पश्चात, जैसे कि मान लीजिए डाटाबेस का नाम आपने एमकॉम दिया, तो एमकॉम के नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा और उस डाटाबेस में एक टेबल डिफ़ॉल्ट रूप से टेबल नेम के साथ शो हो जाती है, जो कि यहाँ लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट पैनल जहाँ पर है वहाँ पर टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 दिखेगा। यदि आप इसी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेबल में क्लिक करके डिज़ाइन में क्लिक करते हैं, या दूसरी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो दूसरी टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और टेबल को सेलेक्ट करेंगे, तो क्रिएट के माध्यम से न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। और यदि इसी टेबल में
आपको डिज़ाइन करना है तो ये जो टेबल 1 लिखा हुआ है इसका नेम चेंज करके जैसे ही डिज़ाइन करेंगे तो टेबल का नेम पूछा जाएगा, और फिर इसके बाद फील्ड का नेम, फील्ड का टाइप, फील्ड की साइज आदि भी निश्चित कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट विंडो आपके समक्ष ओपन हो रही है, तो इस विंडो में सभी फील्ड का नेम, सभी फील्ड का टाइप, सभी फील्ड की साइज़ आप दे सकते हैं। जैसे कि पहला फील्ड आईडी हो गया, दूसरा फील्ड नेम हो गया, तीसरा फील्ड एज हो गया, चौथा फील्ड मोबाइल नंबर हो गया। तो इस तरीके से जितने फील्ड बनाना है उतने फील्ड आप बना सकते हैं। और यदि आप डिज़ाइन व्यू के माध्यम से टेबल बनाना चाहते हैं तो डिज़ाइन व्यू में टेबल कैसे बनती है उसके लिए हम आपको बताते हैं। तो यदि डिज़ाइन व्यू के माध्यम से टेबल क्रिएट करना है तो इस टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके डिज़ाइन में क्लिक करते हैं, और जैसे ही डिज़ाइन में क्लिक करेंगे तो डिज़ाइनिंग विंडो आपके समक्ष ओपन होगी, और उस डिज़ाइनिंग विंडो में कई प्रकार के फील्ड और उनकी प्रॉपर्टी को सेट करना होता है। जो डिज़ाइन विंडो आपके समक्ष आएगी तो उसमें सभी प्रकार के फील्ड और फील्ड की प्रॉपर्टी को सेट करना होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि MS एक्सेस 2013 में एक प्रत्येक टेबल में फील्ड होते हैं, और किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी उस फील्ड में ऐड किए गए डेटा की विशेषताओं पर डिपेंड होती है, और जो भी फील्ड हम सेलेक्ट करते हैं उस फील्ड की प्रॉपर्टी ही निश्चित करती है, उसके डेटा को निर्धारित करती है, और उसमें किस प्रकार का फील्ड भी स्टोर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि जो MS एक्सेस में एक डाटाबेस टेबल होती है, उसके जो नेम, एज, एड्रेस फील्ड होते हैं, उस फील्ड को डिज़ाइन करने के लिए हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये टेबल चार्ट के रूप में मैंने बताया है कि प्रॉपर्टी का नेम, प्रॉपर्टी का टाइप रहेगा, और फिर प्रॉपर्टी की जो विशेषता है वहाँ पर दिखाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फील्ड की साइज। कई बार बच्चों ये स्टूडेंट ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि MS एक्सेस के जो फील्ड होते हैं उस फील्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी का यूज़ हम कैसे करते हैं, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स में भी लिखिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी जैसे है फील्ड साइज, तो ये जो किसी भी टेक्स्ट या किसी फील्ड को एक विशिष्ट संख्या तक सीमित कर सकती है, और एक विशेष फील्ड में एक संख्या फील्ड को निश्चित करती है। अर्थात फील्ड साइज ही ऐसा मापन होता है जो यह निश्चित करता है कि आप उस फील्ड में कितने कैरेक्टर या कितने अंक की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। वह फील्ड की विड्थ भी कहलाता है, जो कि उस फील्ड में उससे अधिक वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फील्ड की साइज में जाके उसकी वैल्यू की लेंथ निश्चित करनी होगी। दूसरा जैसे है फॉर्मेट, तो फॉर्मेट के द्वारा आप यह निश्चित करेंगे कि जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं, जो डाटा आप स्टोर करने जा रहे हैं, उसके डाटा स्टोर करने का तरीका क्या होगा, डाटा की रूपरेखा क्या होगी, उस तरीके को आप जो है फॉर्मेट प्रॉपर्टी में जाके सेट कर सकते हैं। फिर जैसे क्या है इनपुट मास्क। इनपुट मास्क का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए फील्ड में जो भी आपने डेटा टाइप किया है तो उसका पैटर्न है ना, दर्ज जो डाटा आप इनपुट कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे कि आप टेलीफोन नंबर में कहाँ पर ब्रैकेट, कहाँ पर हाइफन, ये सब लगाना चाहते हैं, तो वो हम इनपुट मास्क में जाके निश्चित कर सकते हैं कि ये कैसे, वहाँ पर हम कौन से जो भी सिंबल्स वगैरह हैं उनका कैसे, हाइफन वगैरह का यूज हम कैसे कर सकते हैं। फिर जैसे अगली प्रॉपर्टी है कैप्शन। कैप्शन का यूज उस समय किया जाता है जैसे कि मान लीजिए जो प्रॉपर्टी है या जो फील्ड है उसके ऊपर जो कोई लेबल है ना, उसके ऊपर कोई लेबल नेम टाइप का जो शो करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए नेम फील्ड है, एड्रेस फील्ड है, तो उसके ऊपर जो लेबल टाइप का, कैप्शन टाइप का जो हम ऐड करना चाहते हैं कि वो सिर्फ एक प्रकार का मैसेज डिस्प्ले करता है ना, जो कि जब हम रिपोर्ट वगैरह जब डिज़ाइन करते हैं तो रिपोर्ट बनाने के लिए हम लोग लेबल का यूज़ हम करते हैं, कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो लेवल क्या होगा ये कैप्शन बताएगा। नेक्स्ट जैसे क्या है डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल के मतलब जब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दशमलव के बाद कितने अंकों का यूज़ करती है, बाय डिफ़ॉल्ट हम दशमलव के 2 अंक का यूज़ करते हैं।
फिर क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है कि यदि किसी फील्ड की वैल्यू हम ना इनपुट करें तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या ले लें, जैसे कि हम लोग सिटी में सब लोग रीवा ले लेते हैं, तो सिटी की वैल्यू डिफ़ॉल्ट रूप से हम रीवा सेट कर सकते हैं। वैलिडेशन रूल में ये निश्चित करना होता है कि वो डेटा फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू इनपुट होगी। मान लीजिए कि जैसे हम मोबाइल नंबर है या किसी की फ़ीस है, तो फीस में हम वैलिडेशन रूल सेट कर सकते हैं कि किसी की फ़ीस 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो वो वैलिडेशन रूल कहलाता है। और वैलिडेशन का मतलब, वैलिडेशन टेक्स्ट का मतलब होता है कि जब वैलिडेशन रूल का नियम फॉलो ना हो, कोई एरर आए, तो कौन सा टेक्स्ट वहाँ पर शो होना चाहिए, तो वो वैलिडेशन टेक्स्ट में बताएगा। इस तरीके से जो फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, उन प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको यहाँ बताया है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, और जो कुछ क्वेश्चन होगा नेक्स्ट हम आपको उसको सॉल्व करके देंगे। ओके, थैंक यू।